नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में दूसरे या तीसरे दिन देखने को क्वेश्चन आज पूरे शिफ्ट में देखने को मिला है। तो बच्चों से इसमें गलती न हो जाए इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की है और ये 100% हर शिफ्ट में पूछा गया और पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक चतुर्भुज के भीतर स्थित बिंदु टी पर मिलते हैं। क्या है? टी पर मिलते हैं। तो कोण एस टी आर बराबर अगर 31.5 डिग्री है, यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 2:7 है, तो कोण क्यू और कोण पी के मानों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत है लेंदी, लेकिन अगर आप इसको सीख जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। देखिए एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। क्या है? पी क्यू आर एस। पहले डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पर चाहे बना लीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है? पी क्यू आर एस। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये हमारा चतुर्भुज हो गया पी क्यू आर एस। कौन सा हो गया? पी क्यू आर एस हो गया। यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एस हो गया। यहाँ पर बोल रहा है आर और एस किसका दिया है? कोण आर और एस का समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब होता है कि अगर ए एंगल अगर 2x होगा तो 20 से ऐसा कट करेगा कि आधा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधा आधा। समद्विभाजक का मतलब यही होता है, मतलब बराबर हिस्सा में कट कर देगा। और समद्विभाजक मतलब ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके बीच का कोण देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं टी पर। यहाँ का ही पॉइंट है, टी पर मिल रहे हैं। तो इनका एंगल एस टी आर मतलब एस टी आर ए वाला एंगल कितना एक डिग्री दिया है? तो ये दिया है 31.5। कितना दिया है? 31.5 डिग्री दिया गया है। तो अगर ए एंगल और ये एंगल का रेशियो दिया गया है, कितना दिया है? पी और क्यू का रेशियो है 2:7 दिया गया है। तो इनका अंतर पूछ रहा है पेपर क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर इन दोनों एंगल मतलब अगर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में इन दोनों का समद्विभाजक मतलब क्या है? एक प्रकार से इन दोनों का एंगल वाइज सेक्टर है और यहाँ पर मिलता है। इसका जो कोण होता है, मतलब ये जो कोण है इसके अपोजिट दोनों कोणों के योग के इसके दोगुने के बराबर होता है। मतलब इसका ये होगा कि इस जो कोण ये दिया है पी और क्यू दिया है, तो कोण पी और प्लस कोण क्यू ये बराबर होगा इस एंगल के दुगने के। मतलब 31 दूना कितना होगा? 62। एक 63 के बराबर होगा। कितना होगा? 63 के बराबर। तो इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 7 है, तो दोनों का योग कितना होगा? 7 2 9। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं, या इसको x मानते हैं तो x भी कर सकते हैं, इसको 7x कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 9x हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 63। तो x बराबर होगा 9 से 7 बार, तो x का मान हमारा 7 आ गया। अब देखिए एक चीज तो क्या करिए, तो यहाँ पर p का मान करिए, q का फिर आप डिफरेंस लीजिए, या तो आप यहीं पर डिफरेंस ले सकते हैं। 2 और 7 है तो इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। तो अगर x बराबर मतलब यहाँ पर 5x हो जाएगा वही। तो देखिए x बराबर हमारा 7 है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5x बराबर हो जाएगा 5 से 7 बार आपका जाएगा ये 35 आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 35 डिग्री। क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला कितना होगा? 35 डिग्री आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपसे ताकि आए तो बन जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक चतुर्भुज के भीतर कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं? टी बिंदु पर मिल रहे हैं। यदि एस टी आर बराबर कितना दिया है? 27 डिग्री। कितना दिया है? तो जो कोण एस टी आर है, कोण एस टी आर जो दिया है, अब ये कितना दिया है? 27 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 27। मतलब एस टी आर देखिए इसके समद्विभाजक सेम डायग्राम बना हुआ है, ये कहाँ पर मिल रहे हैं? टी पर। तो कितना एंगल दिया है? 27 डिग्री एंगल दिया है। इस बार कितना दिया है? 27 डिग्री आपका एंगल दिया गया है। तो इनका रेशियो कितना दिया है? तो कोण पी और क्यू का रेशियो दिया है 3 और 8। कितना दिया है? 3 और 8 दिया है। तो हमको निकालना क्या है कि इनका अंतर, इनके बीच का अंतर बताइए। तो क्या होता है? देखिए इन दोनों कोण, इसके अपोजिट दोनों कोण जो होते हैं, मतलब कोण पी और प्लस कोण क्यू, इनका योग इस वाले एंगल के दुगने के बराबर होता है। तो 27 दूना कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, तो कोण पी और क्यू कितना है? 3 रेशियो है, 8 रेशियो। 8 3 कितना हो जाएगा आपका? 11। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका कितना होगा? 54 अपान कितना होने वाला है? 11 होने वाला है। लेकिन हमको डिफरेंस पूछा है, तो 3 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो डायरेक्ट 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 बराबर 54 अपान 11 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5। तो जब ये पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो 5 से जाएगा 5 4 बार आपका 20 और बचेगा 5 से 25 और 2 27। तो 270 अपान 11 इतने डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? तो इन दोनों के अंतर कितना आ जाएगा? 270 अपान 11 डिग्री आने वाला है। यही आपके ऑप्शन में डायरेक्ट आपका बन जाएगा। हमेशा याद रखिए ये जो यहाँ पर एंगल बाई सेक्टर से जो यहाँ पर बनेगा एंगल, इसका हमेशा अपोजिट वाला क्या होगा? इनके दोगुने का। टोटल एंगल इनका इसके दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपसे बन गया होगा तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस के अंदर स्थित बिंदु टी पर कोण आर तथा कोण एस के समद्विभाजक मिलते हैं। यदि कोण आर टी एस और बराबर 36 हो तो कोण पी और कोण क्यू बराबर 4
अनुपात 9 हो तो कोण Q माइनस कोण P का मान क्या होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर तथा कोण एस के समद्विभाजक अंदर बिंदु टी पर मिलते हैं। क्या हो, अंदर बिंदु टी पर मिलते हैं और कोण आर टी एस बराबर 36 डिग्री है। तो यदि कोण पी और क्यू का रेशियो 4:9 है तो कोण क्यू का मान क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, उसमें अंतर पूछता था, इसमें डायरेक्ट एंगल पूछ दिया। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है, पी क्यू आर एस है, कोण आर और एस मतलब इसके एंगल वाइज सेक्टर यहाँ पर टी पर मिलते हैं। इनका एंगल कितना दिया है, 36 दिया गया है। इनका रेशियो कितना आ गया, 4 और 9 आ गया। तो मैंने आपको बताया ये जो एंगल होगा इसका दोगुना इसके अपोजिट वाले के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण P और प्लस कोण Q कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36 दूना कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का रेशियो कितना है, 9 4 13 कितना है 13। तो आप क्या करेंगे, 13 बराबर कितना कर देंगे, 72 करने वाले हैं। तो हमको एक का मान चाहिए, एक बराबर कितना हो जाएगा 72 अपान कितना हो जाएगा, ये 13 होगा। लेकिन इस बार मेरे को अंतर नहीं चाहिए, मेरे को कौन सा किसका मान चाहिए, तो कोण Q का मान। तो कोण Q कितना दिया है, 9 दिया है। तो अगर मेरे को Q का मान चाहिए तो Q बराबर हो जाएगा, एक का मान इतना है तो 72 अपान 13 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 है तो यहाँ पर 9 कर देंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब पूरा जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर लगभग कितना आएगा। तो आपका लगभग आंसर आपका आएगा 50 आएगा। कितना आएगा, पूरा आंसर अगर कट करेंगे तो 49.84 के आसपास आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छी हो जाएगी। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस दिया गया है। एंगल वाइज सेक्टर एक आंतरिक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एस टी आर 30 डिग्री है, अब एंगल 30 डिग्री है, इसका रेशियो 5 और ये 11 है। तो अब इस बार हमको कोण कौन सा निकालना है, तो यहाँ पर हमको कोण क्यू ये कोण पी निकालना है। कौन सा, कोण पी निकालना है। ठीक है, और इनका रेशियो 5 11 दिया गया है। कैसे करते हैं, देखिए इस वाले एंगल का दोगुना इनके योग के बराबर होगा। तो कोण P और कोण Q का मान कितना होगा, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जबकि दिया कितना है 5 और इनका रेशियो है 11, 5 कितना हो जाएगा 16। तो 16 बराबर आपका हो जाएगा 60। तो एक बराबर कितना होगा, 60 अपान कितना हो जाएगा 16 आने वाला है। लेकिन हमको P का मान चाहिए, तो P बराबर कितना होगा, P क्योंकि दिया है 5 के बराबर, एक बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 60 अपान कितना कर देंगे, 16 कर देंगे। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, इसको 4 से करेंगे तो 4 से आपका 15 चौका 60, ये 4 से आपका 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 15 से 5 बार 75 अपान 4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से आपका एक बार जाएगा 35 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 30 बचेगा, अगर दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा। 4 से 7 बार और 4 से 5 बार, 7 चौका 28 और 2 बचेगा तो आपका 20 आ जाएगा। तो 18.5 आपका आने वाला। राइट आंसर कितना होगा, इतने डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के हमने अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, डेली पूछता था किसी न किसी शिफ्ट में डेली क्वेश्चन, या दूसरे तीसरे दिन पूछता ही था। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, अगर नहीं तो ये छूट जाएगा। तो आपको ये समझ जाइएगा आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे रट चुके हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।